कि ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर से मैं कहूं कि हुकूमती बयानिए की मुकम्मल और खुल्लम खुल्ला नफी है, इज दैट रॉन्ग? क्योंकि हुकूमत के दावों को तो झुटला रही है ये, चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की हो, या कोर इन्फ्लेशन के परसिस्ट करने की हो। हुकूमत की स्टेबिलिटी के तमाम तर दावे जो हैं वो दुरुस्त हैं, या फिर ये स्टेटमेंट दुरुस्त है? एक चीज हो सकती है सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मिस महर। देखिए, पहले सरकारी सिर्फ एक ही वर्जन था और वो वर्जन हुकूमत पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान में रिलेटिव टर्म्स में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इस चीज़ की हम भी तायद करते थे कि अगर आप साल डेढ़ साल पहले के मुकाबले में देखें, अब उस तरीके से पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात नहीं हो रही। जो एक्सटर्नल अकाउंट था, करंट अकाउंट का खसारा उस तरीके से नहीं आ रहा था। चीज़ें इन्होंने कंट्रोल की हुई थी। जो इंपोर्ट्स थी उसको भी रोका हुआ था और बाकी साइड्स के ऊपर भी इनकी जितनी चीज़ें ख़राब थी उससे ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, अगर बेहतर नहीं हुई, तो एक रिलेटिव टर्म्स में एक स्टेबिलिटी थी। लेकिन आज जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसको जारी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मीटिंग के बाद, जिसमें शरह सूद को इन्होंने बरकरार रखा है, कम नहीं किया, बावजूद इसके कि इसमें बहुत बड़ी स्पेस थी शरह सूद को कम करने की, स्टेट बैंक ने इसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया। इस स्टेटमेंट के अंदर 4-5 ऐसी चीज़ें हैं मिस महर जो कि हुकूमत के दावों की नफ़ी करती हैं। अगर हुकूमत का दावा ठीक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो फिर हुकूमत का जो दावा है वो गलत है। इस स्टेटमेंट के अंदर जो 3-4 बुनियादी बातें कर रहे हैं, हम ये बात शुरू से कहते आ रहे थे कि जो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर करंट अकाउंट का सरप्लस है वो इस वजह से आ रहा है लार्जली कि इंपोर्ट्स को रोका हुआ है, ऑल्दो रेमिटेंसेज में और बरामदात में इजाफा हो रहा था। जैसे ही थोड़ी सी उसको इंपोर्ट्स को हुकूमत ने खोला, आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो $5 अरब को टच की या क्रॉस कर गई, तो साथ ही जनवरी में जो है एक एक्सटर्नल सेक्टर में आपने देखा कि करंट अकाउंट का खसारा $420 मिलियन का आ गया, जिसको आज रिफ्लेक्ट किया है स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि इसकी वजह से एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव आ रहा है। नंबर 1 पॉइंट जो कि इनका इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसके अंदर एक चीज़ है, हुकूमत का एक दावा है बहुत बड़ा कि हमने महंगाई जो बढ़ने की रफ्तार थी वो कम कर दी, और सब मानते हैं 1.5% के ऊपर महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार थी आई है फरवरी की। लेकिन स्टेट बैंक ने आज ये कहा कि नहीं, ठीक है, जो फरवरी में महंगाई कम हुई है वो उनकी तवक्कुआ से भी ज़्यादा कम हुई है, लेकिन जो अंडरलाइन इन्फ्लेशन है, जो एवरेज कोर इन्फ्लेशन है, वो अभी भी ज़्यादा है। तो इसलिए कोर इन्फ्लेशन नाज़रीन के बेनिफिट के लिए कि जो तवानाई की कीमतें होती हैं अशिया की, और इसी तरीके से जो खाने पीने अशिया की कीमतें होती हैं, उनको जो इन्फ्लेशन की बास्केट होती है उसको उसमें से निकाल दें, जो बाकी अशिया बचती हैं उसकी भी जो महंगाई का नंबर होता है उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो स्टेट बैंक कह रहा है कि हमने अशिया सूद इसलिए कम नहीं की कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा और परसिस्ट कर रही है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो अगर कोर इन्फ्लेशन परसिस्ट कर रही है तो फिर लोग ठीक कह रहे हैं कि महंगाई का दबाव वो महसूस कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि बावजूद IMF के प्रोग्राम के ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ये कह रही है कि बाहर से जो पाकिस्तान को कर्जे मिलने हैं वो उस तरीके से नहीं मिल रहे, जो कि मैं खुद अपनी खबरों में भी हर महीने बता रहा हूँ कि जितने कर्जे पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे IMF के प्रोग्राम के तहत, बाकी जो क्रेडिटर्स हैं उनसे वो नहीं मिल रही। ये इसके अंदर डेंजरस चीज़ उन्होंने बताई है, जो कंफर्म किया, जो पहले हम लोग लिख रहे थे। चौथी बात वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर रिवाइव भी हो रही है, तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो आज भी मनफी है। अगेन इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अभी नहीं नज़र आ रही। और पांचवी चीज़ जो सबको पता है, हुकूमत भी मानती है, कि टैक्स के जो शॉर्टफॉल्स आ रही है, ये सारी वजूहात उन्होंने गनवाई हैं। और आखिर में उन्होंने कहा जी कि हम शरह सूद कम नहीं करेंगे, उसको 12% के ऊपर ही रखेंगे। तो आज हमारे पास 2 बयानिए आ गए हैं। एक बयानिया जो गवर्नमेंट का था पहले, जो सोल बयानिया था, अब दूसरा बयानिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सामने आ गया है जो उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो गवर्नमेंट का बयानिया। मगर शहबाज, ये भी तो दुरुस्त है कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात और रिफॉर्म्स जो हैं वो पहले होनी चाहिए और बाद रेट कट्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला अफरात-ए-ज़र, इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे आगे बढ़ी, एक्सटर्नल अकाउंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सबको मद्देनजर रखते हुए होता है। लेकिन द फैक्ट इज गुंजाइश तो मौजूद थी ना शहबाज शरह सूद को कम करने की। तो इन्फ्लेशन अपनी जो भी पीक पर है, लो ती नजर आ रही है, गुंजाइश तो थी। देखिए, इस चीज़ को जो 2 तरीकों से देखा जा सकता है। पहला तरीका ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अपने ही माजी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें वो हमें सिखाया करते थे, हमें बताया करते थे कि जो शरह सूद है उसका ताल्लुक हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट से होता है, कोर इन्फ्लेशन रेट से नहीं होता। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट आज 1.5% है, फरवरी का जो नंबर है। कोर इन्फ्लेशन आज आपका तकरीबन 9% है या 8% है। तो 8% कोर इन्फ्लेशन तो जो स्टेट बैंक है उसने खुद इसको रिजेक्ट कर दिया था जब कोर इन्फ्लेशन कम होती थी और हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा करना था। आज उन्हीं के आर्ग्यूमेंट को हम लेते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.5% है,
आपका जो पॉलिसी रेट है वो 12%, 10.5% का यहाँ पे गैप है। ये जो 10.5% का गैप है, इसमें 3-4% तो बड़े आराम से कमी हो सकती थी, एज पर स्टेट बैंक उनके जो अपना आर्गुमेंट है उसको सामने रखें। तो ये गोल पोस्ट चेंज करता है ना स्टेट बैंक हालात के मुताबिक। अगर IMF का आपके ऊपर दबाव है कि आपने 12% से जो है शरह सूद मजीद कम नहीं करनी, तो फिर अपने जो पुराने आर्गूमेंट्स उसके ऊपर माफ़ी मांग ले लोगों से कि हमने पहले आपको गलत बताया था। हाँ, ये बात ठीक है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात हैं उसमें एक कॉशियस अप्रोच समटाइम्स आपको लेनी पड़ती है, लेकिन फिर आप उसको गलत तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। आप बताएं कि ये हमारी इकॉनमी की कंडीशन है, ये हमने फैसले करने हैं, तो लोग उसको समझेंगे। ये जब डिसेप्टिव किस्म की स्टेटमेंट्स और डिसेप्टिव किस्म की पॉलिसीज आती हैं वो ठीक नहीं है। जहाँ तक सर्कुलर डेट की बात है, सर्कुलर डेट के अंदर भी इनके जो पहले 6 माह थे जुलाई से दिसंबर में, उसमें जितना IMF ने इनको परमिट किया था कि आप सर्कुलर डेट में इजाफा कर सकते हैं। मगर शहबाज, एक और बात, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट तो इसका आना नहीं था, लेकिन कारोबारी हजरात तो फिर भी उम्मीद रखे हुए थे कि एटलीस्ट 1% तक तो ये कम हो जाएगी। सिंगल रेट डिजिट बबल क्रिएशन वर्सेस स्टेबिलिटी, ये डिबेट तो अपनी जगह। देखिए, स्टेट बैंक, मेरा प्रॉब्लम स्टेट बैंक के आर्गूमेंट्स के साथ है। हाँ। और हुकूमत के आर्गूमेंट्स के साथ है, वरना मुझे भी पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर के जो मसाइल है ना वो भी ख़त्म नहीं हुए। हम सबको इस बात का पता है, जो लोग इसको इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं, इवन हुकूमत को भी पता है, बट हुकूमत बताती नहीं है। जिस स्टेज पे आज पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी है, यहाँ पे हमने इसको स्टेबलाइज ही रखना है, हमने इसको ज़्यादा ग्रोथ नहीं करवानी। जैसे ही हुकूमत इसको ज़्यादा ग्रो करवाने की कोशिश करेगी तो फिर करंट अकाउंट का खसारा आएगा। जैसे स्टेट बैंक ने आज अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन किया है कि 2 महीने आपकी इंपोर्ट मंथली जो है $5 अरब से ज़्यादा क्या हुई, जनवरी में आपका करंट अकाउंट का खसारा आ गया और साथ ही यहाँ पे लाले पड़ गए जी, एक्सटर्नल सेक्टर पे फिर प्रेशर आ गया है। तो जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो इसके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये डेट ड्रिवन ग्रोथ मॉडल है। जब तक ये है, पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेनेबल बेसिस पे 3.5-4% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती। अगर आप सिंगल डिजिट में ले जाते हैं, कंजम्पशन लेड ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, आप शरह सूद कम होगी, गाड़ियों के लिए लोग कर्जा लेंगे, घरों के लिए कर्जा लेंगे और कंजम्पशन गुड्स के लिए लेंगे, तो इकॉनमी में एक एक्टिविटी जनरेट होगी, लेकिन वो बबल क्रिएट कर देगी, बबल फट जाएगा। हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए, बट उसके लिए हुकूमत सामने और बताए कि हमें ये हमारी पॉलिसी है, हमें डिसेप्टिव पॉलिसी स्टेटमेंट से हमें ना वो हमसे पीछा छोड़ा, सीधी बात हमें बताए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। ये जो हम विक्ट्री के स्टेटमेंट्स देते हैं ना मिस महर, इससे लोगों में होप्स पैदा होती हैं, एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उससे डिफरेंट होती हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ का और एक्सपेक्टेशन का मिसमैच नहीं होना चाहिए। हाँ, हुकूमत ज़रूर होप क्रिएट करवाए, हुकूमत का काम है होप देना, और लोग भी अच्छी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हुकूमत बताए, जैसे आज स्टेट बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना, सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर, हमारे साथ मौजूद थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और रिपोर्ट बिल्कुल हुकूमत वक्त के दावों के बरखिलाफ है, एक किस्म की चार्जशीट है हुकूमत वक्त के खिलाफ। बहरहाल एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होते हैं। स्टे विद अस। आज पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्कद हुआ। 1 साल से कम अरसे में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से दूसरा खिताब किया कि जिसमें हुकूमत वक्त की एक सारा मुआशी कारकर्दगी का अहाता किया। अपोजिशन जमातें प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुई और सदर मुमलिकत की तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, नारे लगाए कि जो कि पूरी तकरीर के दौरान गूंजते रहे। ऐवान बाला में अपोजिशन के एहतजाज पर मरियम नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ यूं तबसरा किया। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। ये इसको थ्रेट इमरान खान का खात्मा समझे? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये क्या बात, मैंने तो बदतहजीबी और क्योंकि लोगों में शऊर आ गया, लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो बिल्कुल ही रैश संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है और वो सिर्फ अपना सियासत चमकाना चाह रहा है।
अपने खताब में सदर मुमलिकत का कहना था कि इस ऐवान से बतौर सिविलियन सदर 8वीं बार खताब करना मेरा वाहिद एजाज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने खताब में मुआशी सूरत हाल, दहशतगर्दी, पार्लियामेंट की तौकीर और जमहूरियत की असल रूह बहाल करने पर बात की। ताहम सदर मुमलिकत ने अपनी ही हुकूमत में इस हकीकत का यादा भी किया कि आज आम आदमी, मजदूर और तनख्वाहदार तबके को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। मैं इस पार्लियामेंट और हुकूमत पर जोर देता हूं कि वो अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करें। दौरान इजलास सदर मुमलिकत ने हुकूमत वक्त को यह बावर करवाया कि मेरी जाती जिम्मेदारी है कि मैं ऐवान और हुकूमत